नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत आज की बड़ी खबर से। महाराष्ट्र के ठाणे के एक अस्पताल में 17 मरीजों की मौत हो गई। छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में सभी मरीजों की मौत हुई। 17 ये मरीज थे। एक रात में 17 मरीजों की मौत हुई। इससे कई सवाल उठ रहे हैं। रात 10:30 बजे से सुबह 8:30 बजे तक 17 मरीजों की मौत कैसे हो गई। 10 अगस्त की रात को 5 मरीजों की मौत हुई थी। अस्पताल में डॉक्टर्स और कर्मचारियों की भारी कमी है। तो ये बड़ी खबर महाराष्ट्र से सामने आ रही है, जहां पर शिवाजी महाराज अस्पताल में 17 मरीजों की मौत पिछले 24 घंटे में हो गई है। इन 17 मरीजों की मौत के पीछे क्या वजह है? क्या बीमारी है या अस्पताल की लापरवाही है? शहर के एक सरकारी अस्पताल में एक ही रात में 17 मरीजों के दम तोड़ने से अस्पताल काफी चर्चा में है। जी हां, इस समय हम मौजूद हैं ठाणे महानगर पालिका के छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल में। जी हां, इस अस्पताल की अगर मैं बात करूं तो कल रात 10:30 बजे से लेकर आज सुबह 8:30 बजे तक अब तक 17 मरीजों की मौत यहां पर हो चुकी है। मरने वालों में 12 मरीज आईसीयू में भर्ती थे, 2 मरीज जनरल वार्ड में थे, 2 मरीज कैजुअल्टी में थे, एक मरीज जो था वो पीडियाट्रिक में था और ऐसे कुल अब तक 17 लोगों की मौत यहाँ पर हो चुकी है। और 10 अगस्त को भी उसी रात को 5 लोगों की मौत के बाद अस्पताल काफ़ी चर्चा में आया था। इसके बाद स्थानीय विधायक डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड ने यहाँ आकर हंगामा भी किया था, लेकिन उसके बाद भी अस्पताल प्रशासन ने इसकी सुध नहीं ली। अब अस्पताल प्रशासन ये कह रहा है कि मरीजों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, इसके चलते ही ये मौतों का आंकड़ा यहाँ पर बढ़ चुका है। लेकिन आपको पता ही होगा, ये हॉस्पिटल जो है ये कलवा में आता है। कलवा ठाणे शहर का हिस्सा है। ठाणे शहर मतलब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का ये जो गढ़ है, वहाँ पर ये देखिए जितेंद्र आव्हाड यहाँ पर पहुँच चुके हैं। स्थानीय विधायक हैं, उस दिन भी ये यहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने बात की थी, प्रशासन को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन प्रशासन ने एक बात भी नहीं उनकी सुनी थी। स्थानीय विधायक डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड ने 17 लोगों की मौत पर क्या कुछ कहा है, सुनिए। इस अस्पताल पे 200 करोड़ रुपया साल का खर्चा आता है। परिणाम क्या है? तो 17 लोग एक दिन में मर जाते हैं। ये अपने हाथ में अस्पताल रखना क्यों चाहते हैं? तो आपका कहना है नहीं संभल रहा है तो राज्य सरकार को दे दो। राज्य सरकार का ही काम है। राज्य सरकार इतने बड़े बड़े अस्पताल सोलापुर में संभाल रहा है, लातूर में संभाल रहा है, धुलिया में संभाल रहा है। आप क्यों करते हो? क्योंकि आपको सबसे 30% चाहिए। कृष्णा मेडिकोस किसके आशीर्वाद से आया है? यहां पैथोलॉजी लैब क्यों नहीं है? यहां ब्लड टेस्टिंग क्यों नहीं होता है? आप खाने में 2 अंडे क्यों नहीं देते हो? बहुत सारी बातें हैं, खुल जाएगी तो इसलिए शांत हूं मैं, क्योंकि लोग बोलते हैं कि उसने परसों बोला कान के नीचे आवाज निकालूंगा। अब इस हालत में क्या करना चाहिए? पैर पकड़ना चाहिए। यह है डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड अस्पताल की पोल खोल यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन अंचल सिंह ठाकुर के साथ विनोद जगदाले, न्यूज 24 ठाणे। चलिए, इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी विनोद जगदाले का। विनोद, जाहिर सी बात है 24 घंटे में 17 मरीजों की मौत होना अपने आप में बड़े सवाल खड़ा करता है। क्या अभी तक पता चला है किस वजह से इन मरीजों की मौत हुई है? देखिए रवि, हम 24 घंटे भले कह रहे हैं, लेकिन रात को 10:30 बजे से लेकर सुबह 8:30 तक 17 लोगों की मौत होती है। मात्र 10 घंटे में मौत का आंकड़ा 17 पहुंच जाता है। अब सभी पार्टियों के नेता यहां पर आए हैं, सिर्फ शिवसेना के छोड़कर, और सभी अस्पताल प्रशासन से एक ही सवाल पूछ रहे हैं, मौत का कारण क्या है। अब डॉक्टर अपने तरीके से जवाब दे रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि कुछ सीरियस कंडीशन में आए थे, किसी को लंग्स का इश्यू था, कोई बहुत ज्यादा उसको बुखार था, किसी के प्लेटलेट सिर्फ 600 थे। इस प्रकार का जवाब यहाँ पर अस्पताल प्रशासन से मिल रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि इस अस्पताल में
कुछ डॉक्टर्स की मनमानी कह सकते हैं कि ये हम नहीं कह रहे हैं, लोग यहाँ पर पेशेंट के रिश्तेदार आरोप लगाते हैं, एक डॉक्टर की मनमानी यहाँ पर चलती है, जिसके चलते खामियाजा सबको यहाँ पर भुगतना पड़ता है। देखिए, छावनी में तब्दील हो चुका है अस्पताल, अंदर सभी पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, कहीं कोई हंगामा न हो इसके लिए पूरे एहतियात यहाँ पर बरते जा रहे हैं। लेकिन रवि, अब मेरे पास सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आई है कि अब तक यानी 1:30 बजे तक का ये आंकड़ा है और 4 लोगों की मौत यहां पर हो चुकी है। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी है। अस्पताल प्रशासन ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन जो जानकारी हाथ लगी है कि NICU और गायनेक में ऐसे मिला कि कुल 4 पेशेंट की अभी सुबह 8:30 बजे से लेकर 1:30 बजे के बीच में मौत हुई है और इसका भी जो जवाब है प्रशासन को देना होगा। सिर्फ 17 मौतें नहीं है, मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ते जा रहा है। कार्रवाई क्या होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री का ये शहर है, उनके शहर में ये अस्पताल है। खुद जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि इस अस्पताल को अब राज्य सरकार को देना चाहिए, तभी जाकर ये अस्पताल अच्छा चलेगा। साल का 200 करोड़ रुपया यहाँ पर खर्च हो रहा है, लेकिन यहाँ पर लोगों की जान जा रही है, तो आखिरकार जिम्मेदार कौन है? अब देखिए, कल आज हमने सुबह सुबह थाने महानगर पालिका के जो कमिश्नर है संजय डॉक्टर बांगर को उन्होंने फोन किया, डिप्टी कमिश्नर को फोन किया, एडिशनल कमिश्नर को फोन किया, लेकिन कोई भी फोन नहीं उठा रहा है, कोई जवाबदेही फिलहाल उनसे नहीं मिल रही है। हालांकि कल अब मुख्यमंत्री इस पर बैठक ले सकते हैं, कुछ लोगों का सस्पेंशन भी शायद यहां पर हो सकता है, लेकिन उनका क्या, जिनकी मौत यहां पर हो चुकी है, परिजन यहां पर पीछे ही मोर्चरी है, वहां पर उनके रिश्तेदार सब रो रहे हैं। 17 मौतें हो चुकी है, जानकारी यह है सूत्रों के हवाले से कि 4 मौतें और हो चुकी है। अस्पताल काफी चर्चा में है। 10 अगस्त को जब एक ही रात में 5 लोगों की मौत हुई थी, तब हंगामा हुआ था, तब इस अस्पताल ने कुछ सीख लेनी जरूरी थी। कुछ डॉक्टर्स की कमी थी, नर्सेस की कमी थी, तो उसे प्राइवेट तरीके से भी यहाँ पर भरा जा सकता था, लेकिन अस्पताल ने कुछ किया नहीं। खामियाजा किससे भुगतना पड़ा? उन गरीब मरीजों को जो दूर दराज इलाके से यहाँ पर आते हैं। कोई ऑटो चलाने वाला होता है, कोई घर काम करने वाली महिला होती है, कोई चौल में रहने वाला आम आदमी यहाँ पर आता है, लेकिन उनका इलाज यहाँ पर अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है। अगर हम देखें पिछले 1 साल से महाराष्ट्र की सियासत के घटनाक्रम, तो जो राजनेता हैं, जो विधायक हैं, वो सरकारें बनाने और सत्ता हासिल करने में जुटे हुए हैं, लेकिन प्रदेश के अस्पतालों की हालत क्या है, वो इस घटना ने एक बार फिर से जग जाहिर कर दिया है। 24 घंटे में 17 लोगों की मौत हो गई। चलिए